नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली चुनावी सभा की। जी हां, ये पहली चुनावी सभा इसलिए है क्योंकि आज वो जनता के बीच जाके संबोधित करेंगे लोगों को। और उसके बाद आप बात करते हैं तेजस्वी यादव की। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर के लिए अपना नामांकन किया। हाजीपुर से उन्होंने आज अपना नामांकन किया है और राघोपुर विधानसभा सीट के लिए आज उन्होंने अपना नामांकन किया है, जिसमें उनके साथ उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव और भोला यादव भी मौजूद रहे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं। अशोक जी, तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन कर दिया है राघोपुर विधानसभा सीट के लिए। क्या लगता है, क्या राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को जीत दिलाएगी? बिल्कुल, देखिए शर्मिला, तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और यही अनुमंडल कार्यालय हाजीपुर है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। इन नामांकन के वक्त उनके साथ उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव और भोला यादव भी मौजूद थे और नामांकन की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में तेजस्वी प्रसाद यादव निकलेंगे अनुमंडलाधिकारी के कक्ष से और उसके बाद फिर वो अपने क्षेत्र जाएंगे, जहां वो जनता से मिलेंगे और उनका जनता से सीधा संवाद होगा। वो आम जनता से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो कह सकते हैं कि दूसरी दफे तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 2015 में वो पहली दफा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और उस समय उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार को हराया था और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। उस समय महागठबंधन की सरकार थी, उसमें जदयू भी शामिल थे। लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ और इस बार तेजस्वी यादव फिर राघोपुर से उम्मीदवार बने हैं। उनके सामने अभी भी एनडीए गठबंधन और बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव का कांग्रेस के साथ और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन है। तो चुनाव क्षेत्र वही पुराना है, तेजस्वी यादव पुराने कैंडिडेट हैं, दूसरी दफा भाग आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार एक तरह से नजारा बदला हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस समय वो राघोपुर से चुनाव लड़े थे और 2015 में वो उप मुख्यमंत्री भी बने, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राघोपुर में कुछ विकास के काम शुरू किए थे और खास करके हाजीपुर के पैरेलल जो दूसरा 6 लेन पुल बन रहा है, उसका शिलान्यास तेजस्वी यादव ने उस वक्त कराया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और तेजस्वी उस समय उप मुख्यमंत्री के अलावा पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे, तो क्षेत्र में विकास की एक शुरुआत उन्होंने की थी। इसके अलावा अन्य कई कार्य उन्होंने किए हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा है, महागठबंधन में सीएम के कैंडिडेट हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राघोपुर की जनता के सामने तेजस्वी यादव का की प्रतिष्ठा जो है वो खड़ी है कि राघोपुर की जनता को आखिर क्या सीएम का जो उम्मीदवार है, सीएम का जो कैंडिडेट है, सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के रूप में चाहिए या फिर सतीश कुमार के रूप में चाहिए जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक चुनौती है तेजस्वी प्रसाद यादव के पास। लेकिन एक दूसरी बात और भी है कि राजनीतिक चुनौती के अलावा पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक पारिवारिक चुनौती भी थी तेजस्वी के सामने। और तेजप्रताप यादव ने जिस तरह से बगावत की थी और महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार लालू राबड़ी मोर्चा की ओर से खड़े किए थे और कई सीटों पर, जहानाबाद समेत कई सीटों पर जो आरजेडी कैंडिडेट की हार हुई उसमें तेजप्रताप की अहम भूमिका मानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव इस बार फूक फूक करके चल रहे हैं और तेजप्रताप को भी साथ रखने की कवायद लालू प्रसाद ने और उनके परिवार के लोगों ने की है। और यही वजह है कि कल जब हसनपुर में विधानसभा चुनाव का पर्चा दाखिल तेजप्रताप यादव ने किया तो वहां पे जाकर के तेजस्वी यादव ने शिरकत की और उन्होंने एकजुटता दिखाई कि राजनीतिक रूप से ही नहीं, पारिवारिक रूप से भी लालू प्रसाद यादव का परिवार पूरी तरह से एकजुट है। और आज जब राघोपुर विधानसभा का में नामांकन करने के लिए तेजस्वी यहाँ पे आए हैं तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जो लालू प्रसाद यादव के परिवार का व्यक्ति है और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेजप्रताप यादव हैं। तो राजनीतिक रूप से भी यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन में एकजुटता तो है ही और लालू परिवार में भी एकजुटता का संदेश दिया गया है। इसलिए तेजप्रताप को साथ लाने की कोशिश की गई है ताकि जो तेजप्रताप के समर्थक हैं वो तो तेजस्वी के साथ ही रहे ही, समूचे बिहार में यह संदेश और संकेत जाए कि तेजस्वी और तेजप्रताप दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी दफा है कि राजद ने जो कल
स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, उस सूची में तेजस्वी यादव के अलावे राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव, मीसा भारती चारों का नाम है। उसके बाद राजद के किसी नेता का नाम है। तो यह दिखाने की जरूर कोशिश की गई है कि लालू का परिवार पूरी तरह से एकजुट है और तेजस्वी के समर्थन में राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो या तेजप्रताप हो, पूरी तरह से एक साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि राघोपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीतिक रूप से के अलावे पारिवारिक रूप से भी पूरी तरह से एकजुटता है। और अब कुछ देर में ही तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ से निकलेंगे, वो फिर यहाँ से जाएंगे अपने चुनाव क्षेत्र और वहाँ की जनता से वो मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो यह कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रताप यादव की चुनावी अभियान की शुरुआत आज नामांकन के साथ ही हो चुकी है। इसके बाद वो जाएंगे राघोपुर के कई इलाकों में, वो वहाँ की जनता से मुलाकात करेंगे, वहाँ उनका संबोधन भी होगा, छोटी बड़ी सभाएं भी होगी और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जनता से आशीर्वाद लेकर के फिर कल से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। चूंकि वो महागठबंधन के नेता है तो समूचे बिहार में उनको जाना है। वैसी परिस्थिति में वो राघोपुर की जनता को यह कहेंगे कि अब आपके हाथ में हमारे चुनाव की डोर है और बागडोर आप संभालिए और हमको पूरे बिहार को देखने दीजिए। तो ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बड़े लीडर हैं, महागठबंधन के बड़े लीडर हैं, महागठबंधन के सीएम के चेहरा हैं। लेकिन महागठबंधन के किसी दल के, चाहे वो कांग्रेस हो या वामपंथी दल हो या फिर आरजेडी के कोई बड़े नेता इस अवसर पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि तेजस्वी प्रसाद यह दिखाना चाहते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो छवि है या लालू प्रसाद यादव का जो चेहरा और उसके परिवार का जो चेहरा है, उसमें राघोपुर में किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि तेजस्वी किसी गठबंधन के नेता के नामांकन में जाएंगे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के नामांकन में महागठबंधन का कोई नेता मौजूद नहीं है। तो तेजस्वी प्रसाद यह भी दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में वो महागठबंधन के नेता है, सीएम के कैंडिडेट है और राजनीतिक रूप से भले ही उनका गठबंधन हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब चुनावी रणनीति की बात होगी, चुनाव में जीतने की बात होगी, तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी को महागठबंधन के किसी नेताओं का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं चाहिए। यह भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन में तेजस्वी एकमात्र नेता है, उनका अपना जनाधार है और अपने जनाधार के बलबूते पर वो राघोपुर जैसे सीट पर भी चुनाव जीत सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, अभी कुछ ही देर के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नामांकन करके निकलने वाले हैं और इस बार देखना ये होगा कि क्या इस बार भी राघोपुर की जनता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे अपना भरोसा दिखाती है, क्या उन्हें जीत दिलाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अशोक जी।